नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गायत्री मंत्र की। लेकिन सिर्फ मंत्र की नहीं, बल्कि उस कहानी की जो इसके पीछे छिपी है। एक कहानी जो हमें बताती है कि हिंदू धर्म का ये एक सबसे शक्तिशाली मंत्र आखिर आया कहाँ से। चलिए शुरू करते हैं इसकी पवित्र उत्पत्ति की इस यात्रा को। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। कौन सी ऐसी आवाज हो सकती है, एक ऐसी ध्वनि जो इंसान को सीधा ब्रह्मांड से जोड़ दे? जरा सोचिए इस पर, क्योंकि यही सवाल उस कहानी की जड़ में है जो आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं और इसका नाम है महर्षि का महान संकल्प। यहाँ हमारी मुलाकात होगी इस कहानी के नायक से और हम जानेंगे उनके उस असाधारण लक्ष्य के बारे में। बात बहुत बहुत पुरानी है, एक ऐसे समय की जब ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे और अपना पूरा जीवन बस ध्यान और साधना में लगा देते थे। हमारी ये कहानी बस उसी दौर की है। और उन्हीं ऋषि मुनियों में से एक थे महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने एक संकल्प लिया, एक ऐसा दिव्य ज्ञान खोजने का जिससे पूरी की पूरी मानवता का भला हो सके। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा मिशन था। तो सवाल ये उठता है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने किया क्या। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। कठोर तपस्या का फल। और ये कोई मामूली तपस्या नहीं थी, ये एक ऐसी साधना थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। तो महर्षि विश्वामित्र ने सालों साल बहुत ही कठोर तपस्या की। अब देखिए, तपस्या का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू पाना, मन को एकदम एकाग्र करके ध्यान की सबसे गहरी अवस्था में उतर जाना। और उन्होंने यही किया। भोजन, आराम, हर तरह का दुनियावी सुख सब कुछ छोड़ दिया। उनका जो समर्पण था वो बस अटूट था। और उनके इस साधना का असर जरा देखिए क्या हुआ। सालों तक ये जो कठोर तपस्या चली, उससे इतनी जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा हुई कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड उससे प्रभावित हो गया। उनकी इस असाधारण भक्ति को देखकर तो देवता भी प्रसन्न हो गए। और फिर आखिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी दिव्य प्रकाश के अंदर से एक पवित्र ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि थी गायत्री मंत्र की। यही वो पल था। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये मंत्र किसी ने लिखा नहीं है, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये तो महर्षि विश्वामित्र की उस जबरदस्त साधना के फल के तौर पर सीधा ब्रह्मांड से ही प्रकट हुआ। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये मंत्र आया कहाँ से। तो चलिए अब ये भी समझते हैं कि इसका स्वरूप क्या है और इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये तो ज्ञान का पूरा सार है। इस पवित्र मंत्र का जो सबसे पहला जिक्र मिलता है वो हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में है। सोचिए, ये बात ही बताती है कि इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। ये हमारी सभ्यता की शुरुआत से ही हमारे साथ है। अच्छा, तो ये मंत्र है किसके लिए? ये समर्पित है सविता को। अब सविता का मतलब सिर्फ वो सूरज नहीं है जो हमें आसमान में दिखता है, नहीं। सविता प्रतीक है चेतना के उस दिव्य प्रकाश का, ज्ञान के उस स्रोत का जो हमारे अंदर के अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। तो असल में ये उस परम प्रकाश से की गई एक प्रार्थना है। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। गायत्री मंत्र को समझने के लिए इसके 4 मुख्य स्तंभ समझ लीजिए। पहला तो ये कि इसका जिक्र ऋग्वेद में है। दूसरा, इसे देवी गायत्री का ही रूप माना जाता है। तीसरा, और ये बहुत बड़ी बात है, इसे वेद माता कहते हैं, यानी सभी वेदों की जननी। और चौथा, ये हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर ले जाने की एक प्रार्थना है। अगर इस पूरे मंत्र का निचोड़ एक लाइन में समझना हो तो वो बस इतना सा है। वो दिव्य प्रकाश हमारी बुद्धि को रोशन करे और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। बस ज्ञान और सही दिशा के लिए एक सीधी और बहुत शक्तिशाली प्रार्थना। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आज के समय में ये मंत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके जाप से आखिर मिलता क्या है? चलिए बात करते हैं इससे मिलने वाले फायदों की। ज्ञान, शांति और ऊर्जा। ऐसी मान्यता है, और ये बहुत गहरी मान्यता है, कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा और सही उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसे 3 मुख्य चीजें मिलती हैं। पहली, ज्ञान की प्राप्ति। दूसरी, मन को एक गहरी शांति मिलती है। और तीसरी, जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
और सुनिए, ये सिर्फ कोई पुरानी किताबी बात नहीं है। आज इसी समय में दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो हर रोज इस मंत्र का जाप करते हैं। और यही बात इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इसकी शक्ति और इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि गायत्री मंत्र सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। नहीं, ये तो प्रतीक है ज्ञान का, प्रकाश का और उस आध्यात्मिक शक्ति का जो महर्षि विश्वामित्र की उस महान तपस्या की वजह से हम सबको एक विरासत के रूप में मिली है। और मैं इस पूरी बातचीत को बस एक सवाल पर आकर छोड़ना चाहूंगा। ये जो हजारों साल पुराना प्रकाश है, ये आज हमारे लिए कौन सा रास्ता रोशन कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा सोचना चाहिए।